Noodle doodle. द फॉक्स एंड द स्टोक। एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज जंगल में जहां दरख्त हवाओं को अपने राज सुनाते और नदियां पुरानी कहानियां गुनगुनाती थीं, फेलिक्स नामी एक चालाक लूमड़ी और सरीना नामी एक बावकार बगला रहते थे। फेलिक्स अपनी जहानत के लिए मशहूर था, मगर उसकी शरारतें भी आम थीं। दूसरी तरफ सरीना अपनी शाइस्तगी और दानाई की वजह से जानी जाती थी और हमेशा इज्जत और वकार के साथ पेश आती थी। एक दिन फेलिक्स के ज़हन में एक शरारत सूझी। इसने सोचा, क्यों ना एक दिलचस्प चाल चली जाए। प्यारे सरीना, इसने अपनी मीठी आवाज में कहा, मुझे बेहद खुशी होगी अगर तुम आज रात मेरे घर में खाने के लिए आओ। सरीना ने शाइस्तगी से सर हिलाया और कहा, यह तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है फेलिक्स, मैं जरूर आऊंगी। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, सरीना फेलिक्स के घर की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचकर इसने लजीज खाने की खुशबू महसूस की और दिल ही दिल में खुश हुई। लगता है वाकई बहुत मजेदार खाने का इंतजाम किया गया है, इसने सोचा। फेलिक्स ने गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया और अंदर ले गया। मेज पर मजेदार सूप रखा था जिसकी खुशबू दिल लुभाने वाली थी। लेकिन जब सरीना ने खाने की कोशिश की तो इसे एहसास हुआ कि सूप एक बड़ी चपटी प्लेट में डाला गया था। फेलिक्स अपनी नोकीली थूथनी से आसानी से सूप पी रहा था, जबकि सरीना, जिसकी चूंच लंबी थी, ज्यादा नहीं पी सकती थी। फेलिक्स ने मुस्कुराते हुए सरीना की हालत देखी और मसनूई हमदर्दी से पूछा, क्या कोई मसला है सरीना? क्या सूप तुम्हें पसंद नहीं आया? सरीना फौरन चालाकी को भांप गई, लेकिन इसने गुस्से की बजाय मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं फेलिक्स, ये बहुत मजेदार है, बस मैं इसे सही तरीके से खा नहीं पा रही। फिर भी तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। फेलिक्स अपनी शरारत पर खुश था और रात हंसी मजाक में गुजर गई। लेकिन सरीना ने दिल में सोचा कि चालाक को चालाकी का मजा चखना चाहिए। चंद दिन बाद सरीना ने फेलिक्स को अपने घर खाने की दावत दी। प्यारे फेलिक्स, इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इतनी मोहब्बत से मुझे खाने पर बुलाया, अब मेरी बारी है। कल रात मेरे घर खाने पर आना। फेलिक्स बहुत खुश हुआ और बोला, ये तो बहुत मजे की बात है, मैं जरूर आऊंगा। अगली शाम जब फेलिक्स सरीना के घर पहुंचा तो वहां मजेदार खाने की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन जब खाने का वक्त आया तो हैरत इसका इंतजार कर रही थी। सरीना ने खाने के लिए लंबे जार रखे थे, जिनमें मजेदार मछली का शोरबा था। सरीना ने अपनी चूंच अंदर डाली और मजे से खाने लगी, जबकि फेलिक्स बेचारा सिर्फ खुशबू सूंघ सकता था। सरीना ने आंखों में चमक लिए पूछा, ओ फेलिक्स, क्या कोई मसला है? क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? अब फेलिक्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर हंस पड़ा और कहा, अच्छा सरीना, मैं समझ गया, तुमने मेरी चालाकी का बदला ले लिया। सरीना ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल फेलिक्स, मजाक में इंसाफ होना चाहिए। अगर तुम किसी के साथ चालाकी करो तो तुम्हें भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फेलिक्स ने अपनी गलती तस्लीम की और वादा किया कि वो आइंदा ऐसा कोई मजाक नहीं करेगा जो किसी को तकलीफ दे। इस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फेलिक्स ने हमेशा ख्याल रखा कि इसकी चालाकी से किसी को नुकसान न पहुंचे। कहानी का सबक, दूसरों के साथ वही सलूक करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। शरारत वक्ती होती है, लेकिन इंसाफ और मेहरबानी हमेशा कायम रहती है।